हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो शुरू करें। अब हम पढ़ते हैं पारीख का पेज नंबर 5। हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 5। ठीक है, 4 पेज हमने रिवीजन कर लिए थे, 4 पेज हमने पढ़ लिए थे। आज हमारी टर्न है पेज नंबर 5 पढ़ने की। शुरू करें, बिगड़ समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पेज नंबर 5 नंबर 1 क्या आता है। नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है स्थावर विष संख्या, कि स्थावर विष की कितनी संख्या होती है। तो आचार्य चरक माने 21, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 25 और आचार्य भावप्रकाश मानते हैं 9। ठीक है, नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा। नंबर 1 में स्थावर विष की संख्या। स्थावर विष संख्या में आचार्य चरक मानते हैं 21, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 55 और आचार्य भावप्रकाश मानते हैं 9। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है स्थावर विष के अधिष्ठान। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं। तो स्थावर था जब बनाते हैं तो गोल बन के पूरा जाता है, तो स्थावर विष के अधिष्ठान होगा 10। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है जांगम विष के अधिष्ठान। जांगम में गा गमला बनाते हैं तो गा उल्टा 6 की तरह, तो जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं 16। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, स्थावर विष की संख्या। आचार्य चरक माने 21, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 55 और आचार्य भावप्रकाश मानते हैं 9। दूसरा क्या था, स्थावर विष के अधिष्ठान। स्थावर था तो 10 और तीसरा पॉइंट था जांगम विष के अधिष्ठान ग, तो कितने थे 16। 3 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है विष के गुण। कि विष के गुण कितने हैं, कितने आचार्य ने कितने कितने माने वो हम पढ़ते हैं। तो विष के गुण में आचार्य चरक मानते हैं कि 10 होते हैं, जिसमें अनिर्देश्य रसगुण चरक ने माना है। आचार्य चरक मानते हैं 10, जिसमें से एक क्या है अनिर्देश्य है। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 10, जिसमें से एक क्या है अपाकी। और आचार्य वाग्भट मानते हैं 11, जिसमें उन्होंने चरक और सुश्रुत ने जो अनिर्देश्य और अपाकी माना है दोनों को ही माना है। तो अनिर्देश्य और अपाकी गुण दोनों मान के वाग्भट ने माने हैं 11। आचार्य सारंदर मानते हैं 8। बस नाम याद करना है। वैसे तो इसमें ऐसे होता है छेदी मदावहा योगवाही आदि गुण माने हैं, लेकिन हमें सिर्फ नंबर याद करना है। तो विष के गुण में आचार्य चरक ने कितने माने 10, आचार्य सुश्रुत ने माने 10। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने कितने माने 11। चरक का जो अनिर्देश्य था वो भी और सुश्रुत का जो अपाकी था वो भी, दोनों को माने। अनिर्देश्य और अपाकी दोनों को माने। फिर आचार्य सारंदर ने कितने माने 8। ठीक है, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, स्थावर विष की संख्या। आचार्य चरक ने माने हैं 21, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 55 और आचार्य भावप्रकाश ने माने हैं 9। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, स्थावर विष के अधिष्ठान। स्थावर विष के अधिष्ठान था ना तो 10। तीसरा पॉइंट था जांगम विष के अधिष्ठान। जांगम में गा था तो गा से कितने हो जाएंगे, जांगम विष के अधिष्ठान ये हो जाएंगे 16। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा विष के गुण। विष के गुण में आचार्य चरक मानते हैं 10, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक क्या माना है, अनिर्देश्य माना है। आचार्य सुश्रुत भी मानते हैं 10, जिसमें एक उन्होंने क्या माना है अपाकी माना। और आचार्य वाग्भट ने क्या कहा, दोनों ही माने, इसलिए उन्होंने 11, जिसमें अनिर्देश्य भी है और अपाकी भी है। बाकी तो है ही, बाकी 9 तो और कुछ ना कुछ है ही, लेकिन 2 में से अनिर्देश्य भी है और अपाकी भी है। फिर बचे आचार्य सारंगधर। आचार्य सारंगधर ने माने हैं 8। बस नाम याद रखना। वैसे 8 में कभी कभार आ जाए मेदी, वो 8 में आ जाए तो छेदी मदावहा योगवाही। ठीक है, छेदी मदावहा योगवाही ये सब होते हैं। 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पे। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा है सर्प भेद। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा क्या है, सर्प भेद। कि सर्प के कितने भेद है। तो आचार्य चरक मानते हैं 3। कौन कौन से, दर्विकर, मंडली व राजिमान। तो इनके रेशो देखेंगे तो 26, 22, 10। ठीक है, आदर्श सर्प के भेद तो आचार्य चरक कितने मानते हैं, 3 होते हैं। सर्प के भेद में आचार्य चरक मानते हैं 3। कौन कौन से, दर्विकर, मंडली और राजिमान, जिसमें 26, 22 और 10। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 5 होते हैं। 3 तो ये है दर्विकर, मंडलीन, राजिमान, और 2 कौन, निर्विष और वैक्रंजे। तो इसका रेशो क्या जाएगा, शुरू के 3 रेशो जो थे 26, 22, 10 ये तो सेम है। लास्ट के जो निर्विष और वैक्रंजे उसके लिए क्या हो जाएगा 12 और 3 + 7 यानी कि 10 ही हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 समझ में आया। पॉइंट नंबर 5 था हमारा सर्प के भेद। आचार्य चरक ने कितने माने हैं 3। कौन कौन से, दर्विकर, मंडली व राजिमान। रेशो देखेंगे कितने कितने, 26, 22, 10। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने 5, जिसमें से दर्विकर, मंडली, राजिमान और 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से थे, निर्विष व वैक्रंजे। तो इनका रेशो क्या था 26, 22, 10, साथ में 12 रेशो 3 + 7, 12 रेशो 3 + 7। पॉइंट 6 पे आते हैं। पॉइंट 6 हमारा आता है सर्पदंश के भेद। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या है, अभी हमने पढ़ा सर्पदंश, अभी हमने पढ़ा था सर्प के भेद, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है सर्पदंश के भेद। सर्पदंश के भेद तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सर्पित, रदित, ठीक है, सर्पित, रदित व निर्विष। सर्पित, रदित व निर्विष होते हैं। सर्पदंश के भेद आचार्य सुश्रुत ने 3 माने। कौन कौन से, सर्पित,
रदित व निर्विष। और आचार्य वाग्भट मानते हैं 5 कौन कौन से, तुंडाहत, व्यालीट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्र निपीड़ित व दंष्ट्र निपीड़ित। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हमारे कंप्लीट। छठा पॉइंट हमारा क्या है, सर्पदंश के भेद। आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य चरक ने नहीं माने। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, 3। कौन कौन से, सर्पित, रदित व निर्विष। और आचार्य वाग्भट मानते हैं 5 कौन कौन से, तुंडाहत, व्यालिट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्र निपीड़क। अब बताए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हमारा आता है अरिष्ट बंधन। ठीक है, अरिष्ट बंधन तो आचार्य चरक बोलते हैं मंत्र व अरिष्ट। आचार्य चरक ने बोला है कि मंत्र व अरिष्ट दोनों से ही विष को बांधने का निर्देश बताया। आचार्य चरक ने क्या बताया, मंत्र या फिर अरिष्ट दोनों से ही विष को बांधने का निर्देश बताया। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो दंश स्थान है, जहाँ पर मतलब काटा है, वहां पे दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन करना है। ठीक है, अरिष्ट बंधन के बारे में आगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 हमारा क्या है, शस्त्र कर्म। पॉइंट नंबर 9 में हम पढ़ते हैं शस्त्र क्रम। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐसड़, आहरण, सीवन व विश्रावण। तो ये तो नाम है। वैसे शस्त्र क्रम में आचार्य सुश्रुत ने, सुश्रुत तो सुश्रुत ने कितने माने, 8। सुश्रुत मानते हैं 8, आचार्य चरक मानते हैं 6 मानते हैं। तो सुश्रुत वाले जो 8 है उसमें से वो ऐसड़ व आहरण कर्म को नहीं मानते हैं। आचार्य वाग्भट कितने मानते हैं, वो मानते हैं 13। सुश्रुत वाले जो 8 थे वो है, साथ में 5 और मानते हैं। कौन कौन से, वो है उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण व दहन। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो गया। पॉइंट नंबर 9 अगर हमारा आता है शस्त्र कर्म, तो शस्त्र कर्म आचार्य चरक कितने मानते हैं, आचार्य चरक मानते हैं, आचार्य चरक आएगा तो 6 मानते हैं, आचार्य सुश्रुत आएगा 8। तो आचार्य सुश्रुत 8 मानते हैं, चरक 6 मानते हैं और वाग्भट 13 मानते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 हमारा आता है व्रण बंधन के भेद। ठीक है, व्रण बंधन जो हम करते हैं उसके कितने भेद है, तो आचार्य चरक तो 2 ही प्रकार के व्रण को बंधने के भेद आचार्य चरक 2 मानते हैं। कौन से, तो दक्षिण आवर्त व वामावर्त। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 14, आचार्य वाग्भट बोलते हैं 15, जिसमें इन्होंने एक उत्संग बंध एक एक्स्ट्रा माना है, उत्संग बंध। ठीक है, 10 पॉइंट हो गए। एक बार हम पढ़ लेते हैं हमने कौन कौन सा पढ़ा, फिर आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था, स्थावर विष की संख्या। आचार्य चरक ने कितनी मानी थी, 21। सुश्रुत ने 55 और भाव प्रकाश ने मानी थी 9। ठीक है, कोई डाउट, सिंपल। फिर पॉइंट नंबर 2 पे हमने पढ़ा था अधिष्ठान। तो स्थावर विष के कितने अधिष्ठान थे, था तो 10। और तीसरा पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, जांगम विष के अधिष्ठान ग, तो हमारे कितने थे, 16। 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथे पॉइंट हमने विष स्टार्ट कराता था, विष के गुण कितने हैं, तो आचार्य चरक ने कितने माने थे, 10, जिसमें अनिर्देश था। आचार्य सुश्रुत ने भी माने थे 10, जिसमें अपाकी था। फिर आचार्य वाग्भट ने माने थे 11, जिसमें अनिर्देश व अपाकी दोनों ही था। उसके बाद हमारा क्या था, आचार्य शारंगतर, उन्होंने माने थे 8, जिसके अंदर छेदी, मदा, वहा व योग वाही थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमने पढ़ा था सर्प के भेद। आचार्य चरक मानते हैं 3, जिसमें कौन कौन से, दर्विकर, मंडली व राजिमान। 26 रेसो 22 रेसो 10 था। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 5, जिसके अंदर दर्विकर, मंडली व राजिमान तो थे ही, साथ में निर्विष व वैकरंजे भी थे। तो इसका रेसो था 26, 22, 10, 12 रेसो 3 + 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 था हमारा सर्प दंश के भेद। पहला सर्प के भेद था, अब पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या, सर्प दंश के भेद। जो आचार्य चरक ने इसका नहीं माना है, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 3, कौन कौन से, सर्पित, रदित व निर्विष। और आचार्य वाग्भट मानते हैं 5, इसमें तुंडाहत, व्यालीट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्र निपीड़ित थे। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट में हमने पढ़ा था अरिष्ट बंधन। अरिष्ट बंधन में आचार्य चरक बोलते हैं मंत्र व अरिष्टा दोनों से ही विष को बांधने का निर्देश दिया है। और आचार्य सुश्रुत ने एक बताया, जिसमें उन्होंने बोला कि जहां पर दंश स्थान है वहां से 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट को बांधने का निर्देश किया है। फिर पॉइंट नंबर हमने कितने पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए ना। पॉइंट नंबर 8 पे हमने पढ़ा, पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़े 4, 5, 6, 7। पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़े शस्त्र कर्म। ठीक है, शस्त्र कर्म में आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 8, आचार्य चरक मानते हैं 6 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 13। फिर पॉइंट नंबर 9 हमने क्या पढ़ा, 9 हमने पढ़ा व्रण बंधन के भेद। आचार्य चरक ने 2 माने, दक्षिणावर्त व वामावर्त। आचार्य सुश्रुत जो है 14 मानते हैं और वाग्भट कितने मानते हैं, 15 मानते हैं, जिसमें उत्संग बंध को उन्होंने एक्स्ट्रा माना है। ठीक है, उत्संग बंध वाग्भट ने माने हैं। तो पॉइंट नंबर यहाँ तक 9 हो गए। 9 पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10। ठीक है, 10वां पॉइंट जो होता है वो हमारा आता है उदावर्त के भेद। उदावर्त के भेद कितने हैं, आचार्य चरक मानते हैं 6 और आचार्य काश्यप भी मानते हैं 6 ही। उदावर्त के भेद में आचार्य चरक, आचार्य काश्यप, C, K इन्होंने 6 माने हैं। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 13 और आचार्य भेल मानते हैं 4। ठीक है,
पॉइंट नंबर 10 हम पढ़ते हैं उदावर्त के भेद, जिसमें सी के यानी कि आचार्य चरक और आचार्य काश्यप दोनों ने माने 6, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 13, सुश्रुत कितने मानते हैं 13, और आचार्य भेल मानते हैं 4। पॉइंट नंबर 11 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 हमारा आता है अस्मरी के भेद। अस्मरी के कितने भेद होते हैं? तो आचार्य चरक मानते हैं 1, चरक ने बोला है कि अस्मरी के भेद 1 ही होते हैं, और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4। पॉइंट नंबर 12 में हमारे आता है आवरण के भेद। आवरण के भेद देखेंगे तो कितने होते हैं? आचार्य चरक मानते हैं 42, सुश्रुत मानते हैं 13। सभी को पता है चरक ने कितने माने 42 और सुश्रुत ने 13 माने, और आचार्य वाग्भट जो है वो मानते हैं 22। आचार्य वाग्भट मानते हैं 22। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 10 हमने पढ़ा उदावर्त के भेद। ठीक है। आचार्य सी के आचार्य चरक और आचार्य काश्यप दोनों ने 6 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 13 माने, और आचार्य भेल मानते हैं 4। पॉइंट नंबर 11 हमने क्या पढ़ा? अस्मरी के भेद। आचार्य चरक ने माने हैं 1, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4। पॉइंट नंबर 12 हमने पढ़ा आवरण के भेद। आचार्य चरक मानते हैं 42 42, सुश्रुत मानते हैं 13, और आचार्य वाग्भट मानते हैं 22। माधवकर ने आवरण का वर्णन नहीं किया है। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 शुक्र दोष। आचार्य चरक ने कितने माने? 8। शुक्र दोष आचार्य चरक ने माने 8, और सुश्रुत मानते हैं 11। आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं? 11। अगर 11 की क्लासिफिकेशन करें ना, साध्य कितने हैं, कृत साध्य कितने और असाध्य कितने हैं, तो इसके अंदर हमारा जो साध्य 4, कृत साध्य 5 और असाध्य 2। ठीक है। असाध्य हमारे 2 गए। तो पॉइंट नंबर 13 हमारा है शुक्र के दोष। ये हमारा आज का पूरा पॉइंट हो गया है। जो हमारा पेज नंबर 4 था हमने कंप्लीट पढ़ लिया। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने कितने पढ़े? टोटल पॉइंट इसके अंदर 13 ही पढ़े। 13 के 13 रिवीजन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? सबसे पहला पॉइंट हमारा था स्थावर विष की संख्या। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? स्थावर विष की संख्या। तो आचार्य चरक ने कितने माने हैं? 21, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 55, और आचार्य भावप्रकाश ने माने थे 9। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा? स्थावर विष के अधिष्ठान। था से कितना था? स्थावर में था आता है, था में गोल था ना, था, तो स्थावर विष के अधिष्ठान 10। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था? जांगम विष के अधिष्ठान। तो जांगम में ग आता है, तो गा 6 उल्टे 6 की तरह, तो जांगम विष का अधिष्ठान कितने? 16। ठीक है। 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए जो विष से रिलेटेड थे। अब चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था विष के गुण। विष के गुण कितने हैं? तो आचार्य चरक ने भी 10 माने थे, जिसमें उन्होंने अनिर्देश माना था। आचार्य सुश्रुत ने भी 10 माने थे, जिसमें उन्होंने अपाकी माना था। आचार्य वाग्भट ने 11 माने, जिसमें उन्होंने अनिर्देश और अपाकी दोनों ही माना था। तो चरक के 10, सुश्रुत के 10, वाग्भट के 11। आचार्य सरांतर ने विष के गुण 8 बताए हैं, जिसके अंदर छेदी, मदावहा व योग आदि आते हैं। ठीक है। सरांतर के 8 आ गए। ये 4 पॉइंट हमारे विष से रिलेटेड था। 5वां पॉइंट हमारा अब सर्प से रिलेटेड था। तो सर्प के भेद कितने होते हैं, फिर सर्पदंश पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट में हमने पढ़ा था सर्प के भेद। तो आचार्य चरक ने 3, सुश्रुत ने 5। चरक के 3 कौन थे? दर्विकर, मंडली व राजीमान, जिसका रेशो था 26:22:10, और आचार्य सुश्रुत ने 5 माने थे, जिसका था दर्विकर, मंडली, राजीमान, निर्विष व वैक्रंज। तो रेशो क्या था? 26:22:10। साथ में क्या था? 12:3+7। 12:3+7। ठीक है। 5वां पॉइंट सर्प भेद था। 6वां पॉइंट सर्पदंश के भेद था। तो आचार्य चरक ने आचार्य चरक ने कितने माने थे? आचार्य चरक ने नहीं माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने 3 माने हैं, और आचार्य वाग्भट ने 5। आचार्य सुश्रुत ने 3 कौन कौन से माने? 3 में हमारा कौन कौन सा था? सर्पित, रदित व निर्विष। ठीक है। सर्पित, रदित व निर्विष। और आचार्य वाग्भट ने माने हैं 5, जिसमें तुंडाहत, व्यालिट, व्यालुप्त, दंष्टक व दंष्टा निपीड़क थे। तो 6 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट विष से रिलेटेड, 2 पॉइंट सर्प से रिलेटेड। एक सर्प का भेद, एक सर्पदंश का भेद हो गया। अब आते हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट हमने क्या पढ़ा? अब आते हैं हमारा 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट में हमने पढ़ा अरिष्ट बंधन। ठीक है। अरिष्टा बंधन। आचार्य चरक ने बोला मंत्र व अरिष्ट। आचार्य चरक ने क्या बोला? मंत्र व अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश किया है। और आचार्य सुश्रुत ने 1 बताया, जिसमें उन्होंने बोला दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर, दंश स्थान 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन करना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 हमारा अरिष्ट बंधन हो गया। पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ा शस्त्रकर्म। शस्त्रकर्म में आचार्य चरक ने कितने माने हैं? आचार्य चरक मानते हैं 6, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8, और आचार्य वाग्भट मानते हैं 13। ठीक है। वाग्भट मानते हैं 13। नंबर याद रहेंगे। चरक ने 6, सुश्रुत ने 8, वाग्भट ने 13 माने हैं। पॉइंट नंबर ये हमारा 8 कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 9 हमारा आता है व्रण बंधन के भेद। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 हमारा आता है व्रण बंधन के भेद। आचार्य चरक मानते हैं 2, दक्षिणावर्त व वामावर्त। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 14, और आचार्य वाग्भट मानते हैं 15, जिसमें उन्होंने उत्संग बंध को माना है। ठीक है। उत्संग बंध जो आचार्य वाग्भट ने ही माना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 अब आते हैं। पॉइंट नंबर 10 हमारा क्या था? उदावर्त के भेद, जिसमें सी के आचार्य चरक और काश्यप ने कितने माने थे? 6, और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 13, भेल मानते हैं, आचार्य भेल मानते हैं 4। पॉइंट नंबर 11 हमारा आता है। पॉइंट नंबर 11 अस्मरी के भेद। आचार्य चरक ने माने हैं 1, और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4। ठीक है।
पॉइंट नंबर 12 हमने पढ़ा आवरण के भेद। आचार्य चरक ने माने 42 42, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 13 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 22, और माधवकर ने आवरणों का वर्णन नहीं किया है। पॉइंट नंबर 13 जो आज का लास्ट था वो था हमारा शुक्र दोष। तो आचार्य चरक मानते हैं 8, सुश्रुत कितने मानते हैं? सुश्रुत मानते हैं 11, सुश्रुत मानते हैं 11। 11 की क्लासिफिकेशन की है साध्य, कृष्ण और असाध्य में। तो साध्य, कृष्ण साध्य में करेंगे 4 साध्य, 5 कृष्ण और 2 असाध्य में हो गया। तो आज का हमारा पॉइंट होता है कंप्लीट 13 का 13। पेज नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेज नंबर 5 के साथ। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।